व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अगला कदम उठाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। अमेरिकी नागरिकता हासिल करना एक बार फिर से आसान हो जाएगा क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप सरकार की नागरिकता नीति को पलट दिया है। अब पात्र उम्मीदवारों को 2008 की ही तरह टेस्ट देना होगा जिसमें 100 बहुविकल्पीय सवाल होंगे। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल नागरिकता टेस्ट के फॉर्मेट में बदलाव किया था और इसके तहत पूछे जाने वाले सवालों के मूल्यांकन में राजनीतिक और वैचारिक पक्ष को भी जोड़ दिया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान परमाणु समझौते का मुखर होकर विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वह ईरान के साथ किसी भी परमाणु समझौते पर भरोसा नहीं करने जा रहे और ईरान के नेतृत्व को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए तमाम रुख अख्तियार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जिसका नाम अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई खास मेहमानों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। कोरोना के बढ़ते रूप को देखते हुए दिल्ली सतर्क हो गई है। ऐसे सभी राज्य जहां कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है या स्ट्रेन की संभावना है, इन सभी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। पंजाब, महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए यह जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना जांच और भी ज्यादा सघन कर दी गई है। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद रहा, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग में मुद्दों में दिलचस्पी है और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जानने वाले भी हैं। राहुल के इन शब्दों ने बीजेपी को नया मुद्दा बना दिया है। इसको लेकर बीजेपी अब हमलावर हो रही है। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी ने 6 नगर निगमों में जीत हासिल की है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया आम आदमी पार्टी ने है जिन्होंने सूरत में 27 सीटें जीती हैं। 120 सीटों में से बीजेपी ने 93 और आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। अब अरविंद केजरीवाल खुद लोगों को 26 फरवरी को सूरत के लोगों को शुक्रिया अदा करने जाएंगे। राजस्थान में बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाएं करते हुए विपक्षी सदस्यों की चुटकी भी ली। इसमें सदन में काफी ज्यादा ठहाके भी लगे। सीएम ने सबसे पहले पशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा का ऐलान किया, फिर विपक्ष की तरफ रुख करते हुए बोले, ये तो गाय का मामला है, कम से कम इस पर तो ताली बजा दो, मुंह नीचे करके आखिर क्यों बैठे। पश्चिम बंगाल में भाजपा यूथ विंग की लीडर पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन जब वो नहीं आए तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी सप्ताह विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री नारायणसामी ने भी इस्तीफा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस की सरकार चली गई थी। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आने वाले दिनों में होने वाली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा तैयार की गई कोरोना की तथाकथित दवा कोरोनिल को लॉन्च करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। आईएमए की ओर से जारी बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करने का अभियोग भी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका मांगने वाले उन अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है जिनके लिए उम्र सीमा पिछली परीक्षा में समाप्त हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल सर्विस अभ्यर्थियों को उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है इसमें इस साल होने वाली सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौका मांगी गई थी। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हुगली की रैली में बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हर बार बीजेपी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस टोलाबाज है, लेकिन मैं कहती हूं कि बीजेपी दंगाबाज और धंधाबाज है। नरेंद्र मोदी देश में सबसे बड़े दंगाबाज है, ये ममता बनर्जी के शब्द थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण को बचाने के लिए नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीएम शिवराज ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीता अशोक का पौधा लगाया।
इस मौके पर सीएम ने जनता से अपील की है कि जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या फिर कोई भी अन्य महत्वपूर्ण मौका हो, उनकी याद में हमेशा एक पौधा लगाएं। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ। राहुल गांधी ने पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त किया, अब दक्षिण को चले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था, जहां इन्होंने मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही ईवीएम का विरोध किया है। चुनाव आयोग से हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि हम महिलाओं के कारण ही चुनाव जीतते और हारते हैं। आज की राजनीति बहुत बदल चुकी है, महिलाएं भी काफी एक्टिव है। उन्होंने महिला कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत करने की बात कही। कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा। मंत्री ने कहा कि कर्ज माफी एक धोखा था, ये काम हमने नहीं, राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बदल दूंगा, उसी दर में 54 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाता है और यदि नहीं किया तो इसके लिए कमलनाथ दोषी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है, लेकिन हमारे लिए जनता की जान और उनका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसलिए कोरोना के समय जो भी संभव था वो किया और जो संभव होगा वो भी करेंगे। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने आज विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम करने की मांग की गई है। विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने गैस, डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ाई है, इससे देश की जनता परेशान है। माफियाओं को लेकर विधानसभा सत्र में कोरोना के असर को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मुहिम जारी है, लेकिन भाजपा के माफियाओं पर ना इनाम घोषित होगा, ना वो गिरफ्तार होंगे। उन्होंने इंदल सिंह कंसाना के बेटे का जिक्र कर सरकार पर भी सवाल उठाए। देवनी और अंबा में पुरातत्व महत्व के प्राचीन मंदिरों को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा में सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बागेश्वरी महादेव मंदिर और कक्कन मठ सिहोनिया मंदिर निर्माण पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सीधी के सिहाल से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने सीधी बस दुर्घटना का मामला विधानसभा में उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें फटकार लगाई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने रायसेन स्थित सोम डिस्टिलरी के प्लांट में अवैध रूप से 20 स्पिरिट टैंक बनाए जाने का मामला उठाया। उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से पूछा कि क्या सोम डिस्टिलरीज ने अवैध रूप से स्पिरिट टैंक बनाए थे। डिस्टिलरीज में आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पदस्थ रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में लव जिहाद को रोकने के लिए लाए जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर सदन में 1.5 घंटे चर्चा कराई जाएगी। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की पहली बैठक में लिया गया। प्रश्नकाल के दौरान जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बड़ा देव मंदिर के निर्माण में स्वीकृत राशि खर्च नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस सरकार में 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने पूरी राशि स्वीकृत नहीं की। पिछले 10 महीनों में मंत्रियों के बंगलों पर 4.5 करोड़ की राशि से साज सज्जा और रखरखाव का काम हुआ है। इस मुद्दे पर मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि पिछले करीब 17 से 18 सालों से मैं लगातार मंत्री हूं और नेता प्रतिपक्ष भी, लेकिन मेरे बंगले पर 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ऐसे में स्वाभाविक है कि 18 सालों तक कुछ काम तो निकल ही आता है।
बंडा में रजक समाज के लोगों ने संत शिरोमणि गाडगे महाराज की 146वीं जयंती मनाई। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बड़ी माता मंदिर विश्राम गृह पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन किया गया। विदिशा में जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी मुहिम के चलते मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके विरोध में नवनिर्माण और शिवसेना ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में इन सभी ने कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की है। रीवा जिले के जवा तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबुओं की मनमानी से किसान खासा परेशान है। गांव के किसान ब्रजमोहन विश्वकर्मा ने बताया कि जुलाई के महीने से वो अपनी जमीन के बटनवारा पुली की नकल के लिए तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 4 बार आवेदन दे चुके हैं। खेरागढ़ के ग्राम मगरकुंड जंगल में एक मादा तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के दोनों पैर और मूंछ गायब थे, साथ ही उसके सिर पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि तेंदुए का शिकार किया गया है। फिलहाल वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। बड़वानी सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मचारी रजनी सेन की संदिग्ध मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी को एक दिन पहले कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज का टीका लगा था और इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन महिला को अस्पताल लेकर गए थे, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। खरगोन जिले के बलकवाड़ा के बेगंदी गांव में अज्ञात लोगों ने डंडों से पीट कर एक किसान की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक घटना के समय किसान पवन वर्मा अपने खेत में फसल की रखवाली के लिए जा रहा था। इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया और घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। जबलपुर नगर निगम में संविदा कर्मचारी ने रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली है। इससे पहले कर्मचारी ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने स्वास्थ्य विभाग के सीएसआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि काम के दौरान उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही थी और प्रताड़ित भी किया जा रहा था, जिसके चलते केशव ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र के बारामाचा गांव में एक किसान परिवार पर उनके रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। हमले में किसान परिवार का मुखिया बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 5 लोग मिलकर किसान की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। सीहोर में महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें महिला पुरुष पहलवानों ने जमकर दांव पेच दिखाए। चैंपियनशिप का आयोजन मनचामन महाकाल समिति ने अखिलेश राठौर पहलवान के जन्मदिन के अवसर पर किया था। इसमें सीहोर के अलावा भोपाल, उज्जैन, नरसिंहगढ़, देवास, ब्यावरा, इंदौर के पहलवान भी शामिल हुए। कोरोना के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। बुरहानपुर में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं रोको टोको अभियान के तहत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों से छत्तीसगढ़ शासन अब अलर्ट मोड में आ गया है। राजनांदगांव जिले के बाग नदी और बोर तालाब थाना क्षेत्र की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी होने के कारण प्रशासन ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित कर दिए हैं। यहाँ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जबलपुर में जन समस्या निवारण संस्था ने महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में जन समस्या निवारण संस्थान के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। सीधी बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश में यात्री बसों की चेकिंग लगातार जारी है और इसी के चलते रायसेन जिला परिवहन अधिकारी ने गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही बसों को रोककर इनकी चेकिंग की। चेकिंग में बस के अंदर कई अनियमितताएं भी पाई गई है। बस के अंदर क्षमता से अधिक सवारियां भी बैठी पाई गई और बस चालक के पूरे दस्तावेज भी देखे गए। कई जगह पर दस्तावेज भी नहीं पाए गए। भोपाल के बिलखेरिया थाना क्षेत्र में सौतेले पिता ने अपने 18 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट की
इससे लड़के के चेहरे पर सूजन आ गई है और इसकी वजह से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही है। ऐसे लड़का बिना पूछे घर से बाइक लेकर गया था, इससे सौतेला बाप नाराज हो गया। फिलहाल पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। शाजापुर के कमरीदपुरा में मामूली विवाद को देखते देखते इतना बढ़ गया कि मौजूदा जगह में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही शाजापुर कोतवाली के थाना प्रभारी उदय सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और भीड़ को तितर बितर कर मामले को शांत कराया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक स्पा पार्लर पर क्राइम ब्रांच और महिला पुलिस ने दबिश देकर 23 युवक युवतियों को अनैतिक कार्य करते हुए गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच को लगातार यहां से शिकायतें मिल रही थी कि एटमस नाम के स्पा पार्लर में अनैतिक गतिविधियां चल रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 लड़के और 12 लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा। जबलपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने आंदोलन करके कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस बीच कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। इसमें कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हरदा जिले के टिमरनी में छिंदगांव रोड पर एक किराना व्यापारी के तेल गोडाउन पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को कई अनियमितता देखने को मिली है। इस पर अधिकारियों ने कार्रवाई की है और जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र से हैवानियत का मामला सामने आया है। 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। 28 साल के राजेश साकेत ने नशे की हालत में महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सागर जिले के देवरी में बाईपास रोड पर किडनैपिंग का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को हथियारों से लैस करीब 1 दर्जन से अधिक लोग उठाकर ले गए हैं और गांव में ले जाकर इनके साथ मारपीट की है। पीड़ित युवक अमित राजपूत के पिता ने जिसके बाद इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने धुनी रमाए बैठे योगी संत को उठाया। साथ ही थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह यादव ने बाबा को समझाइश देकर कहा कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास जैसी हठ योग साधना आगे से ना करें। पुलिस की समझाइश पर बाबा ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पन्ना में एक बार फिर मजदूरों की किस्मत चमक उठी, जहां 7 मजदूरों को बजरिया खदान में 14 कैरेट 9 सेंट का हीरा मिला है। हीरे की कीमत 40 से 45 लाख बताई जा रही है। इस हीरे के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मजदूरों को अपने चैम्बर में बुलाकर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। 4 महीने से नर्मदा की परिक्रमा कर रहे उत्तर प्रदेश के अशोक कुमार नरसिंहपुर पहुंचे, जहां नर्मदा से हो रहे अवैध उत्खनन को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अशोक का कहना है कि नर्मदा को खनन माफिया ने खोखला कर दिया है, इससे वो बहुत दुखी है।